मैं आपका प्रताप सिंह, हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम लोग बात करने जा रहे हैं एक नया वीडियो पे। एक नया वीडियो आपके सामने मैं लेके आया हूँ। तो सबसे पहले तो मैं आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत थैंक यू करना चाहता हूँ कि आपने मेरे को इतना प्यार दिया, इतनी वीडियो पे कमेंट्स, लाइक और शेयर वगैरह दिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया। और जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जो मेरे चैनल पर नया है, प्लीज़ आप पहले सब्सक्राइब कीजिए, उसके बाद हम लोग अपने टॉपिक पर जाते हैं। तो सबसे पहले मैं ये बात बोलूँगा कि दोस्तों, आज हम लोग एक नया टॉपिक, नया वीडियो लेके आए हैं। जो हमारा टॉपिक कौन सा है? स्कैफोल्डिंग कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, स्कैफोल्डिंग कितने प्रकार के होते हैं। हम लोग बहुत सारा वीडियोस देखते हैं, नेट पे भी सर्च करते हैं, गूगल पे भी सर्च करते हैं, तो अलग अलग तरह के आंसर्स मिलते हैं कि हमारे जो स्कैफोल्डिंग के टाइप्स कितने हैं, कितने प्रकार के हमारे जो जनरली यूज़ होने वाले स्कैफोल्डिंग हैं। तो मैंने एक छोटा सा कोशिश किया है कि हम लोग इस चीज़ को, इस क्वेश्चन को एक अच्छे तरीके से डिफ़ाइन किया जाए कि हमारा जितने भी भाई बंधु है, सारे आराम से एक सरल भाषा में, एक आसान भाषा में हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करें कि हमारे एक्चुअल में स्कैफोल्डिंग के प्रकार कितने होते हैं, उसको कैसे डिफ़ाइन किया जाता है, कैसे हम लोग उसको अलग अलग डिवाइड करते हैं कि हमारा ये स्कैफोल्डिंग इस प्रकार का है, हमारा ये स्कैफोल्डिंग इस प्रकार का है। तो मैंने एक छोटा सा कोशिश किया है। तो चलिए दोस्तों, अभी हम लोग अपनी वीडियो शुरू करेंगे। तो चलिए दोस्तों, अपनी वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक स्कैफोल्डिंग कितने प्रकार के होते हैं। हम लोग कभी भी गूगल पे या यूट्यूब पे कहीं पे भी हम लोग सर्च करते हैं तो हमारा एक ही आंसर आता है, स्कैफोल्डिंग 6 प्रकार के होते हैं, जिसमें कि स्टैटिक स्कैफोल्डिंग, इंडिपेंडेंट स्कैफोल्डिंग, मोबाइल स्कैफोल्डिंग, हैंगिंग स्कैफोल्डिंग एंड कैंटिलीवर स्कैफोल्डिंग का जिक्र किया जाता है। वो गलत नहीं है, बिल्कुल परफेक्ट है। तो आज का जो हमारा वीडियो बनाने का एक ही मोटिव है कि हम लोग अपने स्कैफोल्डिंग के टाइप्स को ऐसे रिप्रेजेंट करें, डिफ़ाइन करें कि हमारा जो आगे जो इंटरव्यूअर या कोई भी बैठा है उसको अच्छा फीडबैक मिले या अच्छा इफ़ेक्ट पड़े कि हम लोगों ने जो भी डिफ़ाइन किया बहुत अच्छे तरीके से किया। तो मेरा एक छोटा सा कोशिश है कि आपको इस तरीके से स्कैफोल्डिंग को डिफ़ाइन करके बताया जाए कि आगे वाले को अच्छा लगे, अच्छा उसको इम्प्रेशन पड़े कि हाँ, अच्छा चीज़ हम लोग को जो भी हम लोग गेन किए हुए हैं कहीं से, या हमारा जो नॉलेज है वो किस लेवल तक है। तो दोस्तों, आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले बेसिकली जो हमारे स्कैफोल्डिंग के जो हमारे टाइप्स होते हैं, सबसे पहले तो स्कैफोल्डिंग के 3 ही टाइप्स होते हैं। 3 टाइप के स्कैफोल्डिंग ही आगे 6 वाले से डील करते हैं। जो 6 टाइप के स्कैफोल्डिंग हैं उन्हीं में से वो एक दूसरे से डील करते हैं। तो सबसे पहले हमारा जो स्कैफोल्डिंग रहता है वो कौन सा है? सिस्टम स्कैफोल्डिंग, रेडीमेड स्कैफोल्डिंग और एरियल लिफ्टर। उसी में ही ये जो सिस्टम स्कैफोल्डिंग, रेडीमेड स्कैफोल्डिंग और एरियल लिफ्टर है वो 6 के 6 आपको डील करते हुए दिखेंगे। तो वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखना है दोस्तों। ऐसा नहीं है कि अगर स्किप कर करके देखोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। और तो सबसे पहले बात करेंगे सिस्टम स्कैफोल्डिंग। सिस्टम स्कैफोल्डिंग में हम लोग जो डिफ़ाइन कर सकते हैं उसमें क्या है, सिस्टम मतलब जो कोई सिस्टमेटिकली हम लोग बनाते हैं, जैसे जिसमें हम लोग क्या क्या यूज़ करते हैं, ट्यूब्स एंड क्लैम्प्स। स्कैफोल्डिंग ट्यूब्स एंड क्लैम्प हम लोग यूज़ करते हैं। हम लोग उसको कोई भी आकार दे सकते हैं, वो सिस्टम स्कैफोल्डिंग में आता है। जिसमें कि स्टैटिक स्कैफोल्डिंग भी बना सकते हैं हम लोग, कोई भी तरह का हम लोग ट्यूब यूज़ करके, ट्यूब यूज़ करते हैं स्कैफोल्डिंग का, पाइप यूज़ करके, क्लैम्प यूज़ करके, उसमें हम लोग सिस्टमेटिकली कोई भी स्कैफोल्डिंग बना सकते हैं। जिसमें कि स्टैटिक स्कैफोल्डिंग, इंडिपेंडेंट स्कैफोल्डिंग, बर्ड केज, मोबाइल स्कैफोल्डिंग, कैंटिलीवर, किसी भी तरह का स्कैफोल्डिंग हम लोग सिस्टमेटिकली बना सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ट्यूब्स एंड कपलर्स। भी हम लोग क्लैंप और ट्यूब्स का, पाइप्स का सहारा लेके सिस्टम स्कैफोल्डिंग में किसी भी तरह का स्कैफोल्डिंग बना सकते हैं। उसके बाद आता है दोस्तों रेडीमेड स्कैफोल्डिंग। रेडीमेड स्कैफोल्डिंग में क्या होता है कि जो रेडीमेड स्कैफोल्डिंग है उसमें हमारे 2 तरह के एच फ्रेम है और कप लॉक्स हैं। इसमें ध्यान से देखिएगा, इस चीज़ को भी, रेडीमेड को भी कैसे डिफ़ाइन करेंगे। रेडीमेड में क्या आता है, जो एच फ्रेम बने बनाए आते हैं, और कप लॉक जो आता है, कप लॉक के वर्टिकल पाइप आते हैं 3-3 मीटर के, और उसके साथ लेजर पाइप आता है जिसको हम लोग कप से ज्वाइंट करके, रेडीमेड आए हुए को ज्वाइंट करके हम लोग उसको तैयार करते हैं। तो रेडीमेड स्कैफोल्डिंग में क्या होता है दोस्तों कि हमारा जो एच फ्रेम है वो तो हम लोग स्टैटिक स्कैफोल्डिंग या मोबाइल स्कैफोल्डिंग ही बना सकते हैं, जो एच फ्रेम से आता है। जो एच फ्रेम को जोड़ेंगे तो या तो उसके साथ मोबाइल स्कैफोल्डिंग का हम लोग अरेंजमेंट कर सकते हैं, ना तो स्टैटिक स्कैफोल्डिंग ही रह सकता है उसका। और दूसरा जो हमारा इसी रेडीमेड का एक हिस्सा है कप लॉक। तो कप लॉक में क्या है दोस्तों, कप लॉक का हम लोग ज्वाइंट करके उसमें स्टैटिक टावर भी बना सकते हैं, इंडिपेंडेंट स्कैफोल्डिंग भी बना सकते हैं, और उसमें बर्ड के स्कैफोल्डिंग भी हम लोग बना सकते हैं।
ये हमारे जो रेडीमेड स्कैफोल्डिंग के भी उसके जैसे देखिए, आपने पहले भी देखा होगा, जैसे उसमें स्टैटिक इंडिपेंडेंट भी आया, तो इसमें भी स्टैटिक इंडिपेंडेंट हम लोग बना सकते हैं, पर ये रेडीमेड में आते हैं। उसके बाद दूसरा लास्ट वाला जो तीसरा जो है हमारा एरियल लिफ्टर्स। एरियल लिफ्टर्स में क्या क्या है हमारा, जैसे कि मैन लिफ्टर्स, सीज़र लिफ्ट जो होती है हमारी, और जो क्रैडल वगैरह हम लोग झूला वगैरह बाहर निकाल के अपने जैसे दीवार की पेंटिंग या प्लास्टर वगैरह के काम के लिए हम लोग यूज़ करते हैं, वो एरियल लिफ्टर्स में आते हैं। वो भी हमारी स्कैफोल्डिंग का ही एक पार्ट होता है। तो दोस्तों, ये हमारे 3 प्रकार के जो स्कैफोल्डिंग हैं वो बेसिकली हैं, और जो हमारे उसी के आगे 6 प्रकार के वो भी उसका एक पार्ट है। पर मेन हमारे जो 3 स्कैफोल्डिंग ही हम लोग बोल सकते हैं, जैसे कि हमारा सिस्टम स्कैफोल्डिंग, रेडीमेड स्कैफोल्डिंग और एरियल लिफ्टर। एक बार फिर डिफाइन करूंगा कि जो सिस्टम स्कैफोल्डिंग होता है वो ट्यूब्स एंड क्लैम्प से बनता है। उसमें हम लोग 6 के 6 प्रकार के ही स्कैफोल्डिंग बना सकते हैं। उसके बाद रेडीमेड में हम लोग जो है वो क्या है कि एच फ्रेम और कपलॉक के सहारे से हम लोग एच फ्रेम से एक स्टैटिक टावर या मोबाइल स्कैफोल्डिंग बना सकते हैं, और कपलॉक में क्या है हम लोग इंडिपेंडेंट भी बना सकते हैं, स्टैटिक टावर भी बना सकते हैं, और बर्ड के स्कैफोल्डिंग भी बना सकते हैं। एरियल लिफ्टर में जो है वो आपको पता ही है, मैन लिफ्टर्स, सीजर लिफ्ट्स, और ये जो हमारा क्रेडल्स रहते हैं जो झूले बाहर रह के हम लोग लटक के बाद दीवार से काम करते हैं, वो भी हमारे स्कैफोल्डिंग में ही आते हैं। तो दोस्तों, जानकारी कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। आपका पहले भी मेरी वीडियो में बहुत सारा सहयोग मिला। जानकारी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। बहुत बहुत धन्यवाद।